this is Ritika. Today I am here because I have secured EIR 384 in NORCET 9. This is not just a rank. This proves that consistency beats everything. So आज मैंने ये वीडियो बनाया है to share my journey and how it worked. When I started my preparation, I did not have any perfect concept. Even I did not know how to start. So one thing I remember in my mind that a dream to wear this AIIMS badge. बात करते हैं नॉर्सेट के बारे में. तो नॉर्सेट इज़ नॉट अ टफ एग्ज़ाम. इट जस्ट नीड अ डिसिप्लिन. इट इज़ अ डिसिप्लिन टेस्ट. So if you give your 5 to 6 hour honest hour for the studies with revision and with the mock test, definitely you easily crack it. When I started, every single day I studied. Even my syllabus, again and again I revised my syllabus. And always I analyzed my mistakes. And slowly my confidence grew. So मैं इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ. मैंने वर्कड किया मेनली 3 थिंग्स में. दैट फर्स्ट इज़ माई स्ट्रैटेजीज विच आई फॉलो, द सीक्वेंस विच आई प्रीफर एंड द बुक्स विच आई फॉलो. सो इन स्ट्रैटेजी फर्स्ट आई डिवाइडेड माई मंथ्स. मेरे पास यही कुछ 3.5 मंथ्स थे तो अप्रॉक्स. तो मैंने 1.5 मंथ्स जो स्टार्टिंग के थे उसमें पहले एनएलएल के फास्टर क्लासेस लिए थे. तो एनएलएल के फास्टर क्लासेस में मैंने सबसे पहले नॉर्सेट 8 को कंप्लीट किया, देन नॉर्सेट 9 को. मैंने ये सीक्वेंस इसलिए फॉलो किया बिकॉज जब नॉर्सेट 8 आप करोगे तो यू मेक परफेक्ट नोट्स. तो जब आपके पास नोट्स हो जाएंगे ना तो उसके बाद आप जब नॉर्सेट 9 के फास्टर करोगे तो आपको एज अ रिवीजन वो आप लोगे. तो मैंने पहले मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स को अपने डिवाइड कर लिया था. उसके बाद जो मेजर सब्जेक्ट्स थे मैंने मेडिसिन से शुरू किया था. मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑब्स गाइनी, CHN एंड देन आफ्टर दिस फंडामेंटल एंड साइकेट्री. तो फिर मैंने इस सीक्वेंस में अपने सिलेबस को डिवाइड किया. उसके बाद फास्ट ट्रैक 8 के लाइव क्लासेस देखे थे. उसके बाद मैंने 9 के फास्ट ट्रैक क्लासेस देखे. जब मैंने 9 के फास्ट ट्रैक क्लासेस कर रही थी तो 8 के मैंने कर चुका था ऑलरेडी. 9 एज अ रिवीजन लिया और 9 के साथ साथ मैंने जो बुक्स फॉलो किए वो मैंने टारगेट हाई सॉल्व किया था और एनक्लेक्स सॉल्व किया था. एनक्लेक्स में जो टिप्स पॉइंट्स होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं, जो भी लास्ट के 20 क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उसको बहुत अच्छे से मतलब विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स क्लियर, मतलब वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा बिल्ड करते हैं. उसके हर एक पॉइंट को, एक लाइन को समझते हुए मतलब उसके भी एक शॉर्ट नोट्स बना लिए थे मैंने. और लास्ट के जो एनेक्सर पार्ट है उसको भी. और टारगेट हाई मैंने एज अ रिविजन लिया था कि जो भी मेरे वो 1 लाइनर होते हैं. टारगेट हाई में मेनली जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो 1 लाइनर होते हैं. तो 1 लाइनर आते नहीं है क्योंकि अभी नॉर्सेट का पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है. वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है. बट जो 1 लाइनर होते हैं ना वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अच्छा होता है. आपके जो आप जब उस डेप्थ तक जाओगे ना तो ही आपको समझ में आएगा कि आप वो समझ पा रहे हो कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं. तो मैंने इन 2 बुक को मेनली प्रीफर किया. तो सबसे पहले मैंने नॉर्सेट 8 का नोट्स बनाया. उसके बाद उसको रिवाइज़ किया. लगभग मुझे 1 मंथ्स लग गए थे. देन मैंने नॉर्सेट 9 पे आया. नॉर्सेट 9 को एज अ मतलब जो पॉइंट्स मेरे लग रहे थे कि हाँ ये न्यू पॉइंट्स है वो मैं उस नोट्स में ऐड की, सेम नोट्स में. उसके बाद मैंने साथ में टारगेट हाई रिवाइज़ किया, एनक्लेक्स रिवाइज़ किया. आफ्टर दैट जब मैंने ये इतना पोर्शन कर लिया उसके बाद मैंने स्टार्ट किया टेस्ट सीरीज़ देना. मैंने एनएलएल के टेस्ट सीरीज़ भी लिए थे, स्ट्राइक टेस्ट सीरीज़. उसमें वही 5 सीक्वेंस में होता है, कुछ इमेजेस, फिर सब्जेक्ट वाइज, GTs, PYQs, ऐसे मेरे सीक्वेंस थे. तो मैंने इसे पहले सबसे GT देती थी, ठीक है, GT देती थी, GT कंटिन्यूस देती थी. और मेनली मैं मेंस का GT देती थी. लगभग वही मैंने 2 मंथ्स तक GT दिया है मेंस का पूरा. पहले नॉर्सेट 9 वाला दिया, फिर नॉर्सेट 8 के फास्ट ट्रैक उसमें ऐड रहता है एनएलएल के टेस्ट सीरीज़ में, फिर मैंने उसको दिया. उसके बाद मैं उसके नोट्स बनाती थी. मैं डेली अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करती थी. फिर उन जो न्यू पॉइंट्स आते थे या फिर मैं दोबारा जो गलतियाँ करती थी, बार गलतियाँ करती थी, उनको हाईलाइट करना, सब कुछ. मतलब मेरे एक फिक्स एक मिस्टेक नोट्स थे और एक मेरा प्रॉपर अपना नोट्स था. उसके अलावा मैं कुछ भी रिवाइज़ नहीं करती थी. फिर उसके बाद मैं डेली मेंस पेपर देती थी. जब मेरे प्री आए उसके 2 वीक पहले मैंने प्री देना शुरू किया था. उसके पहले मैं मेंस ही पेपर देती थी लगभग उसके, और फुल सिलेबस ही मेनली प्रीफर करती थी. तो जब मैंने प्री दिया तो प्री का रिज़ल्ट आया, मेरे कुछ 98.96% आए थे. ये देख के मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया था. फिर उसके बाद मैं स्टार्ट की वापस सेम सीक्वेंस. जब मेरे मेंस आए थे तो उस वक्त मैं नोट्स नहीं, जैसे मैंने जो मिस्टेक नोट्स थे ना, मैं अब उस नोट्स पे कुछ भी लिखती नहीं थी. मैंने वही 10-15 दिन जो बीच में मिलते हैं प्री और मेंस के, मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया था. कुछ पेन नहीं उठाती थी, डायरेक्ट बुक उठाती थी, क्वेश्चन सॉल्व करती थी, उस नोट्स को रिवाइज करती थी, मिस्टेक कॉपी देखती थी. और अगर अब मेरे कोई क्वेश्चंस गलती होते थे जैसे पेपर में तो उसको अब मैं स्टिकी नोट्स पे लिखती थी. और वो 15 दिन के स्टिकी नोट्स मेरे एक मतलब हाफ वॉल मेरा भर दिया था. फिर मैं उसको डेली लिखती थी, डेली पढ़ती थी उसी को. और लास्ट डे जब मेरा एग्ज़ाम था मेंस का, उसके 2-3 दिन पहले से मैं यूट्यूब चैनल्स को देखती थी. उसके पहले नहीं, 10-15 दिन मैंने खुद से अपने ये काम किए. लास्ट के जो 2-3 डेज थे उसमें मैंने यूट्यूब के जितने एनएलएल के वीडियोस आते थे, लाइव क्लासेस, ऑब्स गाइनी में साक्षी मैम का,
मुक मोहित सर का, पीडियाट्रिक में सर का, एमएसएन में मारवा सर का, मैं इन सब की लाइव क्लासेस वीडियो देखती थी और जो मेरे स्टिकी नोट्स मैंने चिपका रखे थे उसे पढ़ा, लास्ट में नोट्स एक बार रिवाइज़ किया और बस मेंस देकर आई। और बहुत अच्छा मेंस पेपर बहुत अच्छा गया था और रैंक भी अच्छा आया, मतलब आई एम सेटिस्फाइड विद माई रैंक। तो ये मेरी जर्नी थी। मैंने टारगेट हाई और एनक्लेक्स बुक प्रीफर किया था विद फॉर माई प्रैक्टिस एंड आई हैव I took this annual classes, faster classes only, and revised my syllabus daily, and lastly I have got this rank. So lastly मैं यही बोलूँगी कि trust yourself, trust your preparation, and most importantly never quit. Easily you will crack this easily. So अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ कि मैम आपने ये कैसे किया वो कैसे किया, तो आप इजीली कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि मैंने ये चीज़ कैसे, ये डाउट कैसे किया, या फिर होता है ना कि कभी आदमी टायर्ड हो जाता है तो उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, तो आई विल सॉल्व दिस। ओके।